वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विधानसभा के मानसून सत्र पर कोरोना का कहर छाया हुआ है। कोरोना के काले बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। छोटा होगा या टाल दिया जाएगा सत्र, इस पर असमंजस बना हुआ है। गृह विभाग की नई गाइडलाइन के बाद उलझनें और बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि 1-2 दिन में ही इसका फैसला लिया जा सकता है। 20 जुलाई को मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली थी, तो मध्य प्रदेश का जो मानसून सत्र है उसको लेकर अब असमंजस की स्थिति है। छोटा होगा या टाल दिया जाएगा, इसका फैसला जल्द ही लिया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र, जिस पर कोरोना का कहर नजर आ रहा है, गृह विभाग की नई गाइडलाइन के बाद उलझनें बढ़ गई हैं और असमंजस है कि छोटा होगा या टाल दिया जाएगा विधानसभा का मानसून सत्र। और हमारे साथ स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी जुड़ रहे हैं। राजेश जी, विधानसभा का मानसून सत्र जिसकी शुरुआत होने जा रही है, लेकिन अभी से अटकलें लगाई जा रही हैं, असमंजस की स्थिति, क्योंकि कोरोना के काले बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं अब विधानसभा के मानसून सत्र पर। बिल्कुल सुनीता, निश्चित तौर पर जिस तरह से कोरोना के चलते जो विधानसभा का मानसून सत्र है, कहीं ना कहीं उस पर कोरोना का साया साफ दिख रहा है। उसका कारण है गृह विभाग की नई गाइडलाइन, क्योंकि जिस तरह से नए गृह विभाग की गाइडलाइन है कि एक जगह इतनी तादाद में लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। अगर मध्य प्रदेश विधानसभा की हम बात करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 विधानसभा की सीटें हैं। अगर 25 सीटों को हम अलग कर दें तो संख्या 205 हो जाती है। और जिस तरह से कुछ दिन पहले जो प्रोटेम स्पीकर है रामेश्वर शर्मा, उनके साथ में जायजा लिया गया था विधानसभा का कि किस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट होगा, और ये तय हुआ था कि एक सीट पर जैसे पहले 2 विधायक बैठते थे या मंत्री बैठते थे, अब एक सीट पर एक विधायक ही बैठते। ऐसे में डिस्टेंसिंग बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि न केवल वो 205 विधायक बल्कि अन्य स्टाफ जो वहां पर रहता है, जब सदन की कार्यवाही चलती है, तकरीबन 25 से 30 अन्य अधिकारी और कर्मचारी उसमें होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष उसमें होते हैं, इसके अलावा अन्य जो व्यवस्थापक हैं वो वहां पर रहते हैं। इसके इतर अगर बात करें तो पूरा विधानसभा में जो स्टाफ है, अलग अलग मंत्रियों का जो स्टाफ है, जो अधिकारी है, या जो लॉबी में भी जो अधिकारी बैठते हैं, जो नेता बैठते हैं, तो ये संख्या विधानसभा फ्लोर पर ही 500 के आसपास हो जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर रखा जाएगा। और पहले भी जिस तरह से 6 जो विधायक हैं कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, इसके बाद गृह विभाग की नई गाइडलाइन कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम को उलझन में डालती है। और यही कारण है कि 1-2 दिन में संसदीय विभाग की मीटिंग होने वाली है। उसमें तय होगा कि क्या जो 5 दिन का सत्र है, यानी अभी 20 जुलाई से शुरू हो रहा है और 24 जुलाई तक ये सत्र रहेगा, यानी 5 दिन ये सत्र रहेगा, 5 दिन इसमें बैठकें होंगी। क्या इसको छोटा करके 2 या 3 दिन का किया जा सकता है? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अध्यक्ष का चुनाव होना है, उपाध्यक्ष का चुनाव होना है, और सबसे बड़ी चिंता सरकार के सामने बजट को लेकर है। क्योंकि अगर बजट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं संवैधानिक संकट, कहीं ना कहीं किस तरह से डेवलपमेंट काम होंगे, किस तरह से विकास के काम होंगे, ये बड़ी समस्या एक सरकार के सामने होगी। तो ऐसे में बजट पास कराना सरकार के सामने निश्चित तौर पर चुनौती होगी। और सत्र कितना होगा ये भी बड़ा सवाल है, कि वैसे भी 5 दिन का सत्र था, विपक्ष सवाल उठा रहा था, अब वो 2 दिन का होता है, 3 दिन का होता है, इस पर भी सवाल होगा। लेकिन सत्र आहूत कराना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि नई सरकार का गठन हो चुका है। ऐसे में जब तक सत्र नहीं आएगा तो बजट कैसे पास होगा वहां से? तो ये तमाम सारी चीजें हैं जिनको लेकर 1-2 दिन में बैठक जो होगी उसके बाद तय होगा कि आखिर क्या तय होता है। मध्य प्रदेश का जो मानसून का विधानसभा का सत्र है, या बजट सत्र भी इसको कह ले, उसकी क्या स्थिति बनती है।
बिल्कुल, तो मानसून का जो सत्र है, विधानसभा का मानसून सत्र, उसको लेकर तमाम असमंजस की स्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन जिस प्रकार से एक लंबा समय, राजेश जी, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो जो विकास कार्य हैं उनको गति नहीं मिल पा रही है। पहले कांग्रेस की सरकार, उसके बाद रुक रुक कर सरकार कौन सी बनेगी इसको लेकर, उसके बाद एक लंबा समय रहा मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, फिर उसके बाद मंत्रियों को इंतजार करना पड़ा कि उनको पद कौन सा मिलेगा। अब मानसून सत्र आया है जिस पर सभी की निगाहें है कि आखिर सरकार क्या कुछ फैसला मध्य प्रदेश के लिए लेने वाली है, क्योंकि कोरोना संक्रमण में भी काफी समय और पैसों की जो है एक बर्बादी हुई है। लगातार अगर देखा जाए तो पूरा ये सत्र, ये पूरा समय जो है एक बड़ा ही निराशाजनक रहा है। अब इस मानसून सत्र से काफी आशा लोगों की है, उम्मीदें हैं कि आखिर कौन सा बजट किस तरीके से पेश किया जाए ताकि विकास हो। अगर मानसून सत्र छोटा होता है या टाल दिया जाता है तो कहीं ना कहीं एक और लंबा समय फिर इंतजार करना पड़ जाएगा। बिल्कुल सुनीता, यही बड़ा सवाल है कि जिस तरह से अगर पिछले 6 महीनों में हम नजर डालें, मध्य प्रदेश में जो राजनीति, जो सियासत हुई, कहीं ना कहीं नुकसान उसमें जनता का हुआ है। पहली सरकार कमलनाथ की सरकार थी, जिस तरह से तकरीबन 1 से 1.5 महीने वो पूरा घटनाक्रम चला, पूरा एपिसोड चला। कहीं ना कहीं सरकार जो कमलनाथ की सरकार थी वो अपने बचाने में लगी रही, और वर्तमान जो सत्ताधारी बीजेपी सरकार है वो गिराने में लगी रही। जिस तरह से सिंधिया समर्थक टूटकर बीजेपी में गए, या जो मंत्री थे वो बीजेपी पे पहुंचे, तो इसमें 6 महीने का तकरीबन वक्त लग चुका है। बहुत बड़ा समय होता है, और कहीं ना कहीं जनता से जुड़े जो विकास कार्य हैं वो इसमें प्रभावित होते हैं। ये अलहदा बात है कि जिस तरह से जब बीजेपी सरकार बनी मार्च में, ये 23-24 के आसपास मार्च को, और फिर जो प्राथमिकताएं थी सरकार की, कोरोना एक बड़ा संकट था, उसको जूझना पड़ा, या फिर किसानों की जो समस्या थी, फसल खरीद थी, गेहूं खरीदी हो समर्थन मूल्य पर, या किसानों की जो अन्य समस्याएं हो, प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों पर मध्य प्रदेश में आए, कहीं ना कहीं उनको व्यवस्थित करना, उनको रोजगार मुहैया कराना सरकार के सामने ये भी चुनौती थी। लेकिन इसके तब तमाम सारे विकास कार्य होते हैं, उसमें हर तबका आपसे जुड़ा होता है, चाहे वो गरीब तबका हो, चाहे मध्यम वर्ग का तबका हो, चाहे उच्च वर्ग का तबका हो, किसान हो, बेरोजगार हो, महिलाएं हो, जो प्रवासी मजदूर हो, वो हो, तमाम तरह के, और हर सेक्टर पर काम करना होता है। अब कहीं ना जाके पहले जिस तरह से मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी हुई, फिर विभागों के बंटवारे में देरी हुई, अब कहीं जाकर विभागों का बंटवारा हो चुका है, हर मंत्रियों को तैनात कर दिया गया है अलग अलग विभागों के साथ सामने। लेकिन समस्या यहाँ पर यही है कि विभाग के पास जब फंड नहीं होगा तो कैसे विकास कार्य होंगे, और यही कारण है कि बजट पास कराना सरकार के सामने सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, और इसी को लेकर सरकार की कोशिश होगी कि भले सत्र चाहे वो 2 दिन का हो या 3 दिन का हो, बजट पास हो जाए, पहले दिन जिस तरह से अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होना है वो हो जाए, और क्योंकि बजट पर चर्चा भी होती है, लेकिन समय इतना नहीं है कि बजट पर लंबी चर्चा हो सके, तो इसका भी रास्ता भी सरकार निकालेगी, या विपक्ष के साथ अगर कोई सहमति बनेगी तो निकालेगी। वही दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है कि सरकार को घेरने के लिए, क्योंकि जिस तरह से वो सरकार बनी है और जिस तरह से कमलनाथ सरकार गिरी है, कहीं ना कहीं वो टीस उनके अंदर है, तो हर मौके को बुलाने की कोशिश पूरी कांग्रेस करेगी। और यही कारण है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है, पीसीसी चीफ भी वो है, पहले मुख्यमंत्री भी वो रहे हैं। इसके अलावा जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक जो समिति है उसमें कांग्रेस ने कई अपने दिग्गज नेताओं को शामिल किया है, चाहे कांतिलाल भूरिया की बात कर लें, चाहे सज्जन सिंह वर्मा की हम बात करें, चाहे हम डॉक्टर गोविंद सिंह की बात कर लें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ स्वयं उसमें है, केपी सिंह की हम बात करें, तो कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग है कि सरकार को कैसे घेरा जाए। घेरना इसलिए भी आवश्यक है कि आगामी समय में उपचुनाव है, तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामियां, सरकार की जो स्थिति परिस्थिति है वो विपक्ष बनाने की पूरी कोशिश करेगी। देखिए, वही सरकार की पूरी प्राथमिकता होगी, कोशिश होगी कि बजट पास करा लिया जाए, तो तमाम सारे जो कार्य उसने 3-4 महीने में जो किए है सरकार बनने के बाद, उनको गिनाया जाए। बिल्कुल, तो बजट सत्र छोटा होगा या टाल दिया जाएगा, किस तरीके से सरकार अपने महत्वपूर्ण कार्यों को इस बजट सत्र में करवा पाएगी, ये तमाम ऐसे अहम मुद्दे हैं, तमाम ऐसे विचार बिंदु हैं जिस पर बहुत जल्द फैसला लिया जाएगा। और मानसून सत्र कब से शुरू होगा, कितने दिन तक चलेगा, इस पर सभी की निगाह है। बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विधानसभा का मानसून सत्र मध्य प्रदेश का जो है वो जल्द ही शुरू होने वाला है, लेकिन असमंजस की स्थिति है कोरोना काल के कारण कि आखिर
कितने दिनों का होगा सत्र और कितना छोटा होगा और किन किन कार्यों को उसमें महत्व दिखाते हुए पूरा करना है।